Hello everyone, today we will see about the third May coding questions. Basically that questions asked in second shift. So how we can solve it, the level of this coding question is easy. Okay, so let's see. uh, there is a statement and the problem given the 30 minutes. Basically easy and medium, they are both they are provided in one period of time, that is 90 minutes. So let's see about that questions. Given the statement is that there are some pair of socks. Child combine all the pairs. So your task is to find the maximum number of pair of socks according to the size. So एक बच्चा है जो सॉक्स का जो पेयर बनाया हुआ है उसको कंबाइन कर देता है, मतलब सब मिक्स कर देते हैं। तो हमको फाइंड करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हम कितनी पेयर निकाल सकते हैं उन वो कंबाइन किए हुए टगले में से। ओके, सो let's see, there is a given n is a total number of socks and a is the size of the string. A is a size and a string is a k. So yes, basically n is given the number of the socks and a is a size of that particular socks, and also they are given that this is a right leg socks or yeah left leg socks. Okay, so we denote as L or R. So here is a given the input, this is our n and this is the total number of n socks. So here is the size is a 7 and the which is the pair, मतलब ये किस पेयर का है। ये सॉक्स एक सॉक्स है उसकी साइज 7 है और वो कि लेफ्ट पैर का है या राइट पैर का है, मतलब ये लेफ्ट पैर का है। इसी तरह 8 साइज है और राइट पैर का है, 7 साइज है और राइट पैर का है। तो फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ हम पैर मैक्सिमम नंबर ऑफ पैर निकाल सकते हैं। तो पहले देखना है कि ये 7L है, मतलब ये 7 साइज है, लेफ्ट पैर का है। उसमें अब हम फाइंड करना है कि राइट पैर का 7 साइज में हाँ है, एक पैर बन गई तो हमारा आंसर 1। अब दूसरी की ओर देखते हैं। 8 साइज है, आर राइट साइड का है तो लेफ्ट साइज का है, हाँ है, मतलब दो पैर बन गई। मतलब अब ये हो गया, ये हो ये हो गया, अब ये भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये होगा। अब फाइंड करना है कि ओके, तो ये पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों साइड का एल है, मतलब लेफ्ट पेयर का दोनों है, मतलब ये पेयर नहीं बनेगा। कितनी पेयर हुई, ये 7L और 7R की एक पेयर और 8R एंड 8L, मतलब ये दूसरी पेयर। तो आंसर हमारे सेकंड 2 आएगा, मतलब यहाँ दो पेयर बनी ना, तो वो दो आंसर आएगा। और यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया है टोटल नंबर ऑफ सॉक्स 100 तक ही जा सकते हैं और उसकी मैक्सिमम साइज 100 तक आ सकती है। तो हम कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम भाई बहुत सारे, मतलब दो अप्रोचेस है। पहले तो हम एक वेक्टर लेंगे और वेक्टर में पहले एक लेफ्ट पैर का बनाएंगे और एक राइट पैर का बनाएंगे और उसमें सारी वैल्यू हम स्टोर करेंगे कि 7 नंबर की साइज़ है, 8 नंबर की साइज़ है, और उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। और दूसरा अप्रोच क्या है कि हम हैश मैप यूज़ करेंगे और हैश मैप यूज़ करने के बाद हम उस हैश में, मतलब हम क्या करेंगे कि 8L है तो उसमें एक में डाल देंगे, मतलब 7L वाले कितने हैं, जो 7L वाले जितने भी हो उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हम पहले हैश मैप वाला अप्रोच देखते हैं क्योंकि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है एज कम्पेयर टू द अदर सॉल्यूशन। सो लेट्स सी दैट। सो यहाँ पे हम पहले इनपुट ले लेते हैं यूजर से। So n is here is the n is the total number of socks. So now we take first of all we पहले तो हम क्या लेंगे कि हैश मैप ले लेंगे, ठीक है। हैश मैप में हम क्या स्टोर करेंगे, पहले तो हम स्ट्रिंग, ये सारी की यहाँ पे सारी स्ट्रिंग बना लेंगे इसको। स्ट्रिंग इंटीजर एमपी जो हैश मैप का नेम है। बाद में हम एक एक पहले तो हम साइज लेंगे यूजर से,
बाद में हम स्ट्रिंग में लेफ्ट या राइट है वो लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि उसकी एक पूरी स्ट्रिंग बनाएंगे, मतलब फुल स्ट्रिंग बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि पहले तो हम कन्वर्ट कर देंगे जो ये वाला ये वाली वैल्यू है, जो साइज उसकी वो इंटीजर में है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। बाद में वो स्ट्रिंग का उसको प्लस कर देंगे, जो इसकी लेफ्ट या राइट है उसको प्लस कर देंगे। बाद में एमपी मतलब हैश मैप में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अप्रोच से सॉल्व करने से हमको क्या होगा कि 7L के कितने टोटल है, तो 7L के एक है, दो है और तीन है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब देखेंगे कि 8L वाले कितने हैं, 8R वाले। तो 8R वाले है ओके, 8R वाले सिर्फ एक ही है। अब 7R वाले कितने हैं, तो 7R वाले है सिर्फ एक ही है। अब ये 8L होगा और ये 8L यहाँ पे कितने हैं, तो के 8L पे है 1। चलिए अब देखते हैं, ये मतलब ये हैश वैल्यू होगी, मतलब ये हैश वैल्यू स्टोर हो गया ऐसी इसी तरह से स्टोर होगा। अब क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे एक एक वैल्यू को हम लेंगे। कहाँ से लेंगे, हैश मैप से लेंगे, ऑटो एक्स एंड एमपी। बाद में हम उसकी पहली वैल्यू स्ट्रिंग होगी, तो पहले हम ले लेंगे कि के से लेंगे स्ट्रिंग उसकी, और एक्स डॉट फर्स्ट उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी। फर्स्ट वैल्यू बेसिकली स्ट्रिंग होगी। बाद में हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे, ओके पहले तो हम उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लास्ट वैल्यू है, मतलब कि इफ के डॉट साइज -1 इज इक्वल्स टू, अगर ये राइट साइड का है तो हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे के डॉट साइज -1 इज इक्वल्स टू लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से ओके, तो यहाँ पे हम उसको राइट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर लेफ्ट राइट नहीं हुआ था, लेफ्ट होगा तब उसको राइट में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये कन्वर्ट करने के बाद हम चेक करेंगे एमपी में कि के मतलब कि ये के राइट में अवेलेबल है, उसके अल्टरनेटिवली अवेलेबल है कि नहीं, तो हम उसको चेक कर देंगे। अगर ये उससे का मतलब वो मिल जाता है, वो वैल्यू मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले तो हमको क्या रिटर्न करना है, वो आंसर रिटर्न करना है ना। तो पहले तो हम उन दोनों में से मिनिमम ले लेंगे। तो इंटीजर मिनी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एमपी ऑफ के एंड एमपी ऑफ एक्स डॉट फर्स्ट। ओके, अब क्या करेंगे कि आंसर प्लस इक्वल्स टू मिनी, और उसकी जो वैल्यू है, मतलब हैश मैप में उसकी वैल्यू जो है उसको हम डिक्रीज कर लेंगे। उसकी अपनी वैल्यू से वो जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम डिक्रीज कर लेंगे। वैसे ही जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसको भी हम डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, माइनस मिनी, ये मिनी क्या है, ये हमारा जो उन दोनों में से, मतलब ये दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है, मतलब हम क्या करेंगे कि अगर ये हमारे पास है 7L और 7R है, तो हम क्या करेंगे, पेयर उठाना है, तो इन दोनों में से मिनिमम लेना पड़ेगा। तो ये दोनों में से मिनिमम कौन है, ये 3 और 1 में से, 1 और 3 में से कौन सा मिनिमम है, तो कि 1 है। तो उसकी वैल्यू हम एक एक ले लेंगे, तो एक पेयर हो गई, तो आंसर इज इक्वल टू हम इंक्रीज कर देंगे एक से। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे,
और बाद में हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जो मिनिमम है उससे हम डिक्रीज कर लेंगे, मतलब ये वन मिनिमम वैल्यू है 7L और 7R में से, तो उसको हम डिक्रीज कर देते हैं 1 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। ओके, ये हमने ऐसा काम यहाँ पे किया है इस जगह पे। ओके। और हाँ, हो गया काम, मतलब हाँ हो गया। ओके, कुछ रह गया ना 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 ना, सब बढ़िया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम सीधा आउटपुट रिटर्न कर देंगे। देखते हैं कि क्या आता है हमारा रिटर्न। आउटपुट में क्या आता है, 6, बाद में 7L 8R 7R 7L 8L and 7L. The answer is 2. So here we got the answer is 2. ये काफ़ी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है एज कम्पेयर टू अगर हम वेक्टर, दोनों वेक्टर का यूज़ करके भी ले सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि हमको सारी वैल्यू पे घूमना पड़ता है, मतलब कि 1 to 100 तक भी मैक्सिमम जा सकता है, अगर उसकी मैक्सिमम साइज लगभग 98 हो तो हम 98 1 to 98 जाना पड़ेगा वो वेक्टर वाले अप्रोच में, और यहाँ पे हम यही अप्रोच यूज़ करेंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम काफ़ी ऑप्टिमल बनेगा और सारे टेस्ट केस पास कर देंगे। तो 7 आउट ऑफ 7 टेस्ट केस पास हो गए थे। ये 3 मई 2024 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो मैं उसके बाद ही यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एसेंचर ने भी अभी ऑफर अपॉर्चुनिटी निकाली है, तो उसके भी कोडिंग क्वेश्चंस उसके भी काफ़ी सारे हैं जो इजी टू मीडियम लेवल के हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।